जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं फजल रहमान, ढेर सारी वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी निजी प्रॉपर्टी बना लिया, उस पर कब्जा कर लिया, ट्रस्ट की जमीन पे कर लिया, सरकारी जमीन पे कर लिया, ऐसी जमीन पे भी कर लिया 14 से बीघा जमीन जिसपे सुप्रीम कोर्ट का स्टे था। गरीब मुसलमानों से उनका कोई लेना देना नहीं है। और 9 से बीघा जमीन पर तो कॉलोनी बसा दी, एक दर्जे से ज्यादा धर्म विशेष की। ऐसे लोग देश के आम गरीब मुसलमानों को बहकाने रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर करुलाल मीणा, उनसे खास बातचीत करते हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक विषय उठाया था कि किस तरह से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है। अब मोदी सरकार ने एक अच्छा बिल लाया है जिसमें दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल कानून लेके आए हैं और पास हो गया है। और आपका जो विषय था वो क्या विषय था, अब एक बार फिर से बताओ। देखो, डिफेंस और रेलवे के बाद देश में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कम से कम 9 लाख हेक्टेयर जमीन वक्फ बोर्ड के पास बताई जाती है कि आंकड़ों के अनुसार उस पर कुछ चुनिंदा मुसलमानों के कब्जे हैं। गरीब मुसलमानों से उनका कोई लेना देना नहीं है, न तो उनका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, न कोई उनकी कॉमर्शियल एक्टिविटी वो कर सकते। तो सरकार ने वक्फ बिल पास कर दिया। 7-8 महीने पहले ये मामला मैंने जयपुर को उठाया था। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं फजल रहमान, उन्होंने यहाँ ढेर सारी वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी निजी प्रॉपर्टी बना लिया, उस पर कब्जा कर लिया, ट्रस्ट की ज़मीन पे कर लिया, सरकारी ज़मीन पे कर लिया, ऐसी ज़मीन पे भी कर लिया 14 से बीघा जमीन जिसपे सुप्रीम कोर्ट का स्टे था। और 9 से बीघा जमीन पर तो कॉलोनी बसा दी, एक दर्जे से ज़्यादा, एक धर्म विशेष की, संप्रदाय विशेष की। और उसमें 500 बीघा जमीन तो ऐसी जो पुलिस की ज़मीन पे भी कब्जा कर लिया, तो पुलिस के लिए अलॉटेड है। तो ये मुद्दा मैंने उठाया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को शिकायत भेजी थी, मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखा था। तो ऐसे ज़मीनों पर यहाँ तक कि बड़े लोगों ने, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी, वो कब्जा कर ले वक्फ की प्रॉपर्टी पर, और सरकारी ज़मीन पर भी कब्जा कर ले सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद। ऐसे लोग देश के आम गरीब मुसलमानों को बहकाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके हक मारे जा रहे हैं। इसलिए जो वक्फ का बिल सरकार लाई है, ये आम मुसलमान के हित में है। जो मुसलमान समाज के ठेकेदार बनते हैं, जिन्होंने लंबी पूरी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा कर रखा है, वो आम मुसलमान को बहकाने में लगे हुए हैं और देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। उसमें विरोधी दल तो स्वाभाविक रूप से खड़े हो गए, क्योंकि वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड एक सामयिक है और देश के हित में है, देश के आम गरीब मुसलमान। तो आपको लगता है कि अब जो ये ज़मीन पे कब्जा है वो, हाँ, मैंने 6-8 महीने पहले जो पत्रकार वार्ता की थी, उसके बाद ये जो बिल अब आया है, इस बिल के अनुसार जो भी ऐसे बड़े लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, बेचान किया है या अपने नाम करा ली हेरा फेरी करके, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से, और वो उनसे सरकार मुक्त करा लेगी। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति अच्छी है कि मतलब अच्छे कानून लेके आ रहे हैं जिससे इस तरह के। हाँ हाँ, देखो, ये तो बहुत आवश्यक था। मैं खुद जहाँ से आता हूँ, सवाई माधोपुर से, वहाँ जहाँ पर कोई हाथ लगा दे निशानी मुस्लिम समाज का आदमी, ये वक्फ की है तो वक्फ की हो जाती है। अच्छा, वक्फ की क्यों, जब है नहीं वक्फ की। मेरे वहाँ खुद, मैं मुस्लिम बहुल इलाका है, हाँ, तो वहाँ भी लोग परेशान हैं। तो ऐसे झंझट जो करते हैं शरारती तत्व अल्पसंख्यक समाज के, उनका इलाज ये वक्फ का कानून है।